बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अली शाबासी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि खान वाहिद सिंध के नामवर सूफी फनकार फकीर रसूल बख्श बोयो को सिंध हुकूमत ने नजरअंदाज कर दिया। इस वक्त मारूफ गुलकार बेबसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। एक फनकार जो जिंदगी भर अपनी फन के जरिए मुल्क हुकूम का नाम रोशन करता है, लेकिन जब वो किसी बीमारी या मुसीबत में मुब्तला होता है तो हुकूमत और आवाम इसे यकसा तौर पर नजरअंदाज कर देते हैं। मुल्क के दीगर सूबों में फनकारों को बहुत इज्जत दी जाती है, इनका इलाज मुआवजा और दीगर मामलात का ख्याल भी रखा जाता है, लेकिन सिंध वाहिद सूबा है जहां फनकारों को हकीर नजरों से देखा जाता है। मजीद जान लेते हैं खान वाहिद शहर से नमाइंदे एवन टीवी के गुलाम मुर्तजा बोयो की ये रिपोर्ट। दवा कर तू दिल पर आई गाँव से आदम तू कामिल कलंदर। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ खानवाहन के करीब नवाही गांव मुला बख्श बोयो में। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे जो कि सिंध की नामवर गुलकारों में से एक है। यकतारो चपड़ी का सिंध का मशहूर गुलकार रसूल बख्श बोयो, जिन्होंने सिंध के कोने कोने में जाकर गुलकारी की और अपने फ़न का भरपूर मुजाहरा किया है। इस वक्त वो 80 बरस की उम्र में जो है एक कसम परस की जो ज़िंदगी है वो गुजर सफ़र कर रहा है। हमारे साथ रसूल बख्श बोयो मौजूद है। आइए मस्जिद उनसे जानते हैं सर उनका क्या कहना है। 70-80। अच्छा, आपने तालीम कहाँ से हासिल की? कितनी जमायतें? 7 जमायतें हासिल की। अच्छा, ये गुलकारी का आपको कैसे शौक लगा? यो मूंखे साइंस शौक़ु लॻायो। पंहिंजे मुड़ुसु 5 पुट दो ॼणा सॼे सिंध में हलियो आहे। यकतारो चपड़ी ओ भले पुर पियालो पाकरी पियारी ददजी खिदान ब नरसां निहारी अंदर में ओला बा दिना इश्क अनवर आई गाँव से आदम तू कामिल कलंदर मुझे दर्द नजी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने यहाँ रसूल बख्श जो कि सिंध का एक नामूर यकतार चपड़ी का गुलकार है, जो है उसने अपनी बेहसी जो है बयान की एवन टीवी से। इन्होंने जो है सिंध हुकूमत से ये मुतालबा किया कि खुदारा सिंध के जो असासे हैं, जो नामवर गुलकार हैं, यकतार चपड़ी जो कि इस दौर में बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ये एक सूफ़ी कला है, इसको उजागर किया जाए। और जो बीमार जो गुलकार हैं, जो चारपाई पर पड़े हैं बेहसी में, उनकी जो है कोई माली सहायता की जाए। कैमरामैन टीम के हमारा गुलाम मुर्तजा बोयो, एवन टीवी न्यूज़ खानवा। आगे बढ़े, आपको बताएं कि बहावलनगर ईदगाह रोड पर जिला इंतजामिया ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात की दर्जियां बिखेर दी। जिला इंतजामिया की सरपरस्ती में रेडी भानों ने सड़क के फुटपाथ पर ही पुख्ता दुकानें तामीर शुरू कर दी। तजावजात खत्म करने के बजाय ईदगाह रोड पुख्ता दुकानों की तामीर पर शहरियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से नोटिस लेकर तजावजात हल करने का मुतालबा कर लिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सिंध हुकूमत की जानिब से सिंध मॉनिटरिंग और एसीटी के नौकरियों के लिए 21 से 28 साल उम्र हद मुकर्रर कर दी गई। सिंध हुकूमत के इस फैसले को नामंजूर करके दादू शहरियों, नौजवानों, शागिर्दों ने एहतजाज करके हमारे नुमाइंदे दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मला से बात करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत फौरन अपना फैसला वापस लेकर उम्र की हद को 40 साल मुकर्रर कर दिया जाए। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे असगर खान मला से। जी असगर, तफसीलात से अदा कीजिएगा। अभी मौजूद हूँ दादू शहर के कचहरी रोड पर। यहाँ दादू शहर के तलीम नौजवान और लड़कियों ने यहाँ एहतजाज किया है। तो अभी उनसे पूछते हैं कि क्या मुतालबात हैं उनके। आखिरी ये हमारी एक पुरअमन रैली है जिसमें हमारे नौजवानों ने हमारा साथ दिया है। हमारा सबसे पहला मुतालबा है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के जो सूबे हैं उसमें सिंध जो है बहुत ही एजुकेशन के मामले में बहुत ही पीछे है। और उसका ये रीज़न है कि सिंध गवर्नमेंट कोई ना कभी ऐसा रूल पास करती है जिसपे हमारे नौजवान कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय खुदकशी के। अब सिंध गवर्नमेंट ने एक न्यू रूल पास किया है जिसमें यह है कि हमारे जो नौजवान है 28 के बाद किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यह सरासर हमारे नौजवान का कत्लेआम है। हम सिंध गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि नौजवानों को जो है
उम्र बढ़ाई जाए, 40 दी जाए, जिसमें नौजवान जॉब के लिए अप्लाई कर सके। हमारे सिंध के नौजवानों का सरेआम कत्ल किया जा रहा है, हम यही समझेंगे। आप देख सकते हैं कि दूसरे सूबों में उनकी उम्र की हद 40 से 45 साल तक की गई है, जबकि हमारे सिंध के नौजवानों को 28 साल में बूढ़ा क्यों किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि हमारे सिंध के जो नौजवान तालीम कंप्लीट करते हैं, उस तालीम कंप्लीट करते ही उनकी 28 से 30 ईयर तक उनकी एज हो जाती है, तो क्या वो तालीम कंप्लीट करके बूढ़े हो जाएं? हम सिंध गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि बराए मेहरबानी हमारे नौजवानों के हकों पे ये धाड़ा नहीं लगाएं और हमारे जो नौजवान हैं उनकी हद उम्र की बढ़ा दी जाए। जी आपने सुनी यहाँ नौजवानों और हमारी बहनों की बातें। उनका मुतालबा है वफाकी सूबाई सरकार से कि उम्र की हद 33 साल की जाए ताकि बेरोजगार नौजवान नौकरियां हासिल कर सके। मैं बात सब पे नजर, अंदर की खबर, A1 TV दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मल्ला। बहुत शुक्रिया असगर तफसीलात से आगाह करने के लिए। डिप्टी कमिश्नर शनियोर में सफीउल्लाह कौंदल का सुबह सवेरे शहर का दौरा, मुख्तलिफ इलाकों बाजारों में सफाई की सूरत-ए-हाल और तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर तलाल सईद, CEO MC मुजफ्फर बैग और दीगर अफसरान भी हमरा मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने शहरियों से गुफ्तगू करते हुए रजाकाराना तौर पर तजावुज़ात को खत्म कराने की हदायत की। डिप्टी कमिश्नर ने अपने निगरानी में तजावुज़ात को खत्म करवाया। मसलसल वायलेशन करने वाले दुकानदारों को जुर्माने और 2 दुकानों को सील करने के अहकाम भी जारी कर दिए। तमाम इलाकों में सफाई ऑपरेशन तेज करने की हदायत जारी कर दी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि जिले भर में तजावुज़ात के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन जारी है। बाजारों, गलियों से अराजी और पुख्ता तजावुज़ात को खत्म किया जाए। मुख्तलिफ पार्क्स का भी दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने सैटेलाइट टाउन, जेंट्स और लेडीज पार्क, लाहौरी गेट पार्क का विजिट भी किया। पार्कों की बेहतरी और बहाली के लिए किए गए इकदामात का जायजा भी लिया। और आसिफ अली जरदारी 6 फरवरी को चीन के दौरे पर जा रहे हैं, जहां मुख्तलिफ मंसूबों के साथ मेरे और वजीर आला सिंध के तजवीज़ पे केटी बंद से शाह बंदर तक 192 किलोमीटर के कोस्टल हाईवे का मंसूबा भी शामिल है। वो मंसूबा बदीन तक जाएगा। गाड़ू से केटी बंद का ये रोड के 1.5 अरब का मंसूबा 6 माह में मुकम्मल होगा। सूबाई वजीर हाजी अली हसन जरदारी का नेशनल हाईवे के GM अब्दुल्ला इमरानी के साथ ब्रीफिंग। उन्होंने मजीद कहा कि तहर से केटी बंदर तक रेलवे लाइन का भी काम जारी है, जिसकी वजह से सिंध के साहिली पट्टी में खुशहाली आएगी। ठट्ठा के मुंतखब नुमाइंदों के सिफारिश पे ठट्ठा हैदराबाद के जम्बू हालपुल ने बारन के 2 अरब का टेंड मंजूर कर दिया, जिसके सर्वे का काम जारी है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि जिला इंतजामिया जाफराबाद DHO जाफराबाद डॉक्टर एयाज जमाली की ज़ेरे निगरानी DHO ऑफिस जाफराबाद में पोलियो वर्कर्स के हवाले से 2 रोज़ा ट्रेनिंग का इनेकाद कर दिया गया। इस मौके पर डिप्टी DHO जाफराबाद डॉक्टर नईम बख्ती ने A1 न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा है कि डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद असर शहजाद के अहकाम की रोशनी में DHO महकमा सेहत जाफराबाद डॉक्टर एयाज जमाली UCMOs और पोलियो एरिया इंचार्ज की निगरानी में पोलियो वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि आने वाले पोलियो मुहिम में मुश्किलात पेश न आए, इसलिए तैयारी मुकम्मल की जा रही है। मजीद तफसीलात जानते हैं कि उन्होंने A1 TV से बात करते हुए क्या कहा, देखते हैं इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नईम बख्ती, डिप्टी DHO जाफराबाद। आज हम ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं अपने UCMOs और एरिया इंचार्ज को, जो फरवरी 3 से लेकर 7 फरवरी तक जो हमारी पोलियो कैंपेन होगी उसके मतलब हम अपनी टीम UCMOs और एरिया इंचार्ज को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। और ये UCMO और एरिया इंचार्ज आगे जाके अपनी टीमों को ट्रेनिंग देंगे। और लास्ट टाइम जो हमारा कैंपेन हुआ था उसमें काफ़ी मुश्किलात हमें आई थी, लेकिन उन सारी मुश्किलात को हमने बखूबी उसका सामना हमने किया। और अल्लाह के फजल करम से जो हमारे 12 UCs में आउट ऑफ 24 यानी 24 UCs में हमारे 12 UCs में LKS हुआ। जो WHO के मॉनिटर आए थे उन्होंने जो हमारी कारकर्दगी को चेक किया तो 12 के 12 UCs हमारे अल्लाह के फजल करम से पास हुए। और हम उम्मीद रखते हैं कि इस मरतबा भी इंशाल्लाह हमारी कारकर्दगी मज़ीद बेहतर होगी और इंशाल्लाह इस मरतबा हम सुरखरू होंगे। शुक्रिया। नानकाना से खबर शामिल करें, आपको बताएं कि नानकाना साहिब जमात इस्लाह अल मुस्लिमीन के ज़ेरे तमाम नानकाना साहिब में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद किया गया, जिसमें उलमाए कराम और हज़ारों की तादाद में मुरीदीन और अकीदतमंदों ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए जमात इस्लाह
अल-मुस्लिमीन के सरबराह ख्वाजा मोहम्मद ताहिर अल-मारूफ पीर सज्जन साई ने कहा है कि हम खुशकिस्मत लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने अशरफुल महलूकात बनाया, फिर मुसलमान और फिर आखिरी नबी की उम्मत में पैदा किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर हमें अच्छी जिंदगी गुजारने का तरीका बताया जिस पर अमल पैरा होकर आखिरत में कामयाबी हासिल की जा सकती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अल्लाह के नबी के सारे उम्मती बराबर हैं। अल्लाह को वो लोग बड़े पसंद हैं जो दूसरों के दिलों में आसानियों का बायस बनते हैं। और मेन बाजार बडग्राम में तजावुज़ात के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन की तैयारियां। ज़िला इंतजामिया ने सूबाई हुकूमत के अहकामात पर बिला तफरीक कार्रवाइयां शुरू करने का फैसला कर लिया। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन में रुकावटें, ये मज़ाहमत करने वालों के खिलाफ सख्त ऑपरेशन किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बडग्राम से अब्दुर्रहमान रहमानी से। जी अब्दुर्रहमान रहमानी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा कि ज़िला इंतजामिया के इजलास में क्या फैसला हुआ है आज? जी बिल्कुल, देखें इस वक्त बडग्राम बाज़ार में जो है वो ट्रैफिक घंटों जाम रहती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर जो गलत एक तो पार्किंग की जाती है, दूसरी यहाँ पर तजावुज़ात जो है वो मेन सड़कों पे यहाँ पे बनाई जाती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो उसकी रवानी शदीद मुतासिर रहती है और ट्रैफिक पुलिस जो है वो भी बेबस दिखाई देती है यहाँ पर, क्योंकि तजावुज़ात जो है वो TMA की जानिब से हटाई जाती है, लेकिन TMA की एक दिन की कार्रवाई के बाद जो है वो दोबारा वहाँ पर तजावुज़ात फ़ाल हो जाती हैं। इस दफ़ा जो है चीफ सेक्रेटरी ने भी जो है वाज़ेह अहकामात जारी किए हैं और एडिशनल जो डिप्टी कमिश्नर है बडग्राम के, उनके यहाँ आला सतह का इजलास हुआ है और तमाम जो महकमा जात है TMAs के, ट्रैफिक पुलिस और जो पुलिस है उनकी जानिब से भी जो है उनके जो अफसरान है वो वहाँ पर मीटिंग में मौजूद थे और मीटिंग में ये फैसला किया गया है कि बिला तफरीक जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बडग्राम बाज़ार से जो है वो तजावुज़ात का ख़ात्मा किया जाएगा, क्योंकि तजावुज़ात की वजह से यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक घंटों जाम रहती है, जिसकी वजह से ख़वातीन, बच्चे और जो मरीज़ हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि कुछ जो सियासी लीडर हैं उनकी जानिब से भी एक बयान सामने आया है कि वो तजावुज़ात जो है बिला तफरीक इस पर कार्रवाई चाहते हैं और उन्होंने कहा है कि अगर बिला तफरीक कार्रवाई ना हुई तो वो इस अमल को जो है वो नहीं चलने देंगे और एक तरफ़ा कार्रवाई को जो है वो नाकाबिल कबूल जो है वो करार दिया है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए बडग्राम बाज़ार में इस वक्त बहुत सारी ऐसे जगह हैं जहाँ पर जो है वो गैर कानूनी तजावुज़ात जो है वो कायम हुई है। TMA ने इससे कबल भी जो है वो एक्शन लिया था, लेकिन इसके बावजूद जो है वो दोबारा वहाँ पर कब्ज़ा किया जाता है और तजावुज़ात जो है वहाँ पर दोबारा कायम की जाती है, जिसकी वजह से बडग्राम बाज़ार में घंटों जो है वो ट्रैफिक जाम होती है। और इस बार जो है वो मीटिंग में ये फैसला हुआ है कि जो भी अगर तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन में रुकावटें खड़ी करे या उनके ख़िलाफ़ जो है वो कोई मुज़ाहमत की गई तो उनके खिलाफ गिरफ्तारियाँ जो है वो अमल में लाई जा सकती हैं और उनके साथ साथ जो है वो मुकदमात भी जो है वो दर्ज किए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान तफसीलात से आगाह करने के लिए। रहीमिया खाने में कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन मसरत जी का दौरा। डिवीजनल कमिश्नर ने हिदमत मरकज और तरक्याती मंसूबों का दौरा किया। रहीमिया खान कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन ने शहर में तजावुज़ात के खिलाफ जारी ऑपरेशन का भी जायजा लिया। जिले की तमाम सेक्टर्स में मजमूई कारकर्दगी पर इत्मीनान का जाहिर किया। जिले में तजावुज़ात के खिलाफ जारी ऑपरेशन को भी खूब सराहा। डिप्टी कमिश्नर हुरम परवेज ने जिले में जारी तरक्याती मंसूबों, वज़ीर आला पंजाब और सुथरा पंजाब तजावुज़ात ऑपरेशन समेत दीगर अमूर के बारे में ब्रीफिंग भी दी। जिले में जारी अवामी फिलाह बहबूद के मंसूबों को तेज रफ्तारी से मुकम्मल किया जाए। कमिश्नर बहावलपुर मसरत काम के मेयार पर समझौता किए बगैर इन मंसूबों की तकर्रर मद्दत में तकमील वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का विजन है। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन मसरत ने अपनी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस सब्ज़ार में पौधा भी लगाया। और बहावलनगर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर बहावलनगर में गैर कानूनी गैस रैफलिंग और पेट्रोल एजेंसियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद बॉन की हिदायत पर सिविल डिफेंस ऑफिस अरशद संधू की निगरानी में जिला भर में सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। सिविल डिफेंस ऑफिसर अरशद संधू ने बताया है कि रवां माह 92 इंस्पेक्शंस मुकम्मल की गई। उन कार्रवाइयों के नतीजे में 22,000 जुर्माने भी आयद किए गए, 7 चालान किए गए, 1 FIR भी दर्ज की गई और 24 गैर कानूनी मराकज़ को सील कर दिया गया। सिविल डिफेंस ऑफिसर अरशद संधू का मजीद कहना था कि कार्रवाइयां अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए की जा रही हैं। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।